back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video today we are start with the exercise 2.5 question number 2. Okay, question number 1 we have already discussed. So today we will start with the question 2. Now what's the question 2 is, evaluate the following products without multiplying them directly. हमें यहाँ पे actual आपने बचपन से सीखा है how to multiply 3-digit number with a 3-digit number, 2-digit number with a 2-digit number, 3-digit with a 2-digit number. वो आप जो पूरा ट्रेडिशनल मेथड है उससे आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बट हेयर वी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग we have to find the product of these numbers. अगर आप सारे सब पार्ट देखें तो दो नंबर के हमें प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, राइट. अब अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करके प्रोडक्ट निकालना तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी ओवर हियर. तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास नंबर इसी तरह से अरेंज हैं कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने स्टडी करी हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं. नाउ देखो, अब उन आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है वो हमें यहाँ पे सीखना है. सबसे पहले तो हमने जो आइडेंटिटीज स्टडी करी थी उसको एक बार हम वापस से ब्राउज कर लेते हैं. देखो, पहला आइडेंटिटी हमने स्टडी किया था a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, मतलब बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय द सेम बाइनोमियल. अगर ऐसा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप कैसे आप ओपन करके लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली अगर यहाँ पे a प्लस बी की जगह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी ब्रैकेट है, और अगर वो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, मतलब दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म इज कॉमन और जो सेकेंड टर्म है दोनों ब्रैकेट्स की वो डिफरेंट है. और इस तरह से अगर कुछ अरेंजमेंट है तो इसको आप कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, राइट. ये आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब इन गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कौन सी आइडेंटिटीज का यूज होगा ये हमें एनालाइज करना है. तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 103 मल्टीप्लाई बाय 107. अब अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखें, ये दोनों नंबर जो हैं ये किसके नियरेस्ट नंबर है, तो कैन आई से बोथ द नंबर्स आर नियर टू 100. बोथ numbers are near to 100. तो अगर हम 100 को बेस मान लें, ठीक है, तो ये अब 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है. तो कैन यू राइट दिस 103 एज 100 प्लस 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. सिमिलरली इफ यू सी दिस 107, ये भी 100 के बिल्कुल नियरेस्ट नंबर है, लेकिन कितना एक्स्ट्रा एडिटिव क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7. अब देखिए 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, जो 103 इंटू 107 है उसको आपने कुछ इस फॉर्मेशन में लिख दिया, मतलब बाइनोमियल में दो टर्म्स में तोड़ के आपने इस तरह से लिखा. अब आप कंपेयर करो यहाँ पे आइडेंटिटी में, जो हमने ये आइडेंटिटी लिखी है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना सही होगा. तो अगर आप ये वाला आइडेंटिटी देखें, लास्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाला, यूजिंग identity which one, x plus a multiply by x plus b is equals to. अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. बट अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो देखो x की जगह है 100, क्योंकि 100 इज कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स. a की जगह पे क्या है, a की प्लेस पर है 3 और b की प्लेस पर क्या है 7. तो अगर ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे राइट साइड पे, जो कि एक्सपेंशन फॉर्म है, लेफ्ट साइड क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म. जब इसको सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड फॉर्मेशन आती है हमारे पास, जिसको हम पॉलिनोमियल्स के केसेस में क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म, राइट. तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम x की, a की और b की 100, 3 और 7 वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, so 100 plus 3
मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस a प्लस b कितना होगा, सो a प्लस b इज व्हाट 3 प्लस 7 10, जिसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 100 प्लस a इंटू बी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 इज मेक व्हाट 10, ये 10 बन जाएगा पूरा आपका, और 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1000 ओवर हियर, प्लस 3 इंटू 7 इज व्हाट 21, क्लियर। अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर 2 1 देन 0 1 1 11,021 you will get the answer। तो यानी कि आप जब 103 इंटू 107 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा क्या 11021, तो ये है आपका आंसर। देखो ये हमने, आपको लग रहा होगा कि ये तो और ज्यादा लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लग रहा है, नहीं, बट टाइम नहीं लग रहा है, मैंने पूरा हर एक चीज को सेंटेंस को अरेंज करके लिखा है इसलिए टाइम लग रहा है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट और आपको अगर आइडेंटिटी स्टेप्स पे हो जाएंगी, आपको नंबर को देखते ये विजुअलाइज होने लग जाएगा कि अच्छा इसको हम बाइनोमियल में तोड़ के अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई होगा, तो आप फटाफट से आइडेंटिटी को पिक करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले पे आइए, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 ऐसा, ये जो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, ये कौन से नंबर्स कहना है, 100 नंबर के नियरेस्ट है ना। अब देखो मैं 100 पे क्यों फोकस करी, क्योंकि 100 50, ठीक है, ये 10 के मल्टीपल्स वाले ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हमें क्या मल्टीप्लिकेशन करना या इनका स्क्वायर निकालना ये हमें बहुत इजी होता है, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर्स को ही क्या मानते हैं, बेस मानते हैं ज्यादातर, जो 10 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो अगर 95 और 96 को देखते आप बोलोगे मैम 90 भी तो 10 का मल्टीपल है, बिल्कुल उसका मल्टीपल है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो 100 में अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपसे मल्टीप्लाई होता है, 90 में फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, राइट। तो हम यहाँ पे इन दोनों नंबर का बेस क्या लेंगे 100, क्योंकि दोनों नंबर 100 के नियरेस्ट है। अब ये 100 से मोर है कि लेस है, सो बोथ द नंबर्स आर लेस। अगर दोनों नंबर लेस है तो कैसे लिखेंगे, सो कम ऑन द लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 95 मल्टीप्लाई बाय 96, क्लियर। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को अगर 100 बेस में ले, हम अगर हम बेस ले रहे हैं लेट्स से 100, तो आप 95 को कैसे लिखेंगे 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 96 को कैसे लिखेंगे 100 माइनस 4। अगर आप यहाँ पे वापस से देखें तो यहाँ पे वापस से वही आइडेंटिटी यूज होगी जो फर्स्ट पार्ट में यूज हुई थी। कौन सी आइडेंटिटी, so using identity x plus a multiplied by x plus b which is nothing but x square plus a plus b multiplied by x plus ab। और अगर अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 100, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है 100 माइनस 5, यहाँ पे है x प्लस a। अच्छा 100 माइनस 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस ऑफ माइनस 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, सॉल्व करोगे तो वापस से वही आ जाएगा। सिमिलरली 100 माइनस 4 को लिख सकते हैं 100 प्लस ऑफ माइनस 4, क्योंकि ये भी सॉल्व करने के बाद यही बन जाएगा। तो अगर अब इस कंडीशन में कंपेयर करो तो a क्या आया -5, b क्या आया -4। अब अगर तीनों वैल्यू रेडीज हैं तो बस राइट साइड के एक्सपेंशन फॉर्म में फिल कर दो, फिल करोगे तो क्या आएगा 100 माइनस 5 वेट 100 minus 5 multiplied by 100 minus 4 is equal to 100 का स्क्वायर दैट मीन्स 10,000 प्लस a प्लस b, दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है, -5 प्लस ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय x दैट मीन्स 100 प्लस a इंटू b दैट मीन्स -5 इंटू -4। अब बस इसको सॉल्व करना रह जाएगा। सो दिस इज 10,000 प्लस -5, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -5 एंड -4 मेक्स व्हाट -9 इंटू 100, ठीक है, तो -900 फॉर्म हो जाएगा।
और ये -5 इंटू -4 मेक्स व्हाट +20। तो क्या बना 10,000 -900 +20। अब बताओ 10,000 में से अगर आप 900 हटा देंगे तो क्या बचेगा 9100, और उसमें जब आप ये 20 ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 9120। सो दिस इज योर आंसर। तो 95 इंटू 96 मेक्स व्हाट 9120। क्लियर। इसी तरह से लास्ट सब पार्ट पे आते हैं। लास्ट सब पार्ट क्या है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। थर्ड पार्ट इज 104 मल्टीप्लाई बाय 96। अगर आप यहाँ पे भी इन दोनों नंबर को ध्यान से देखें तो ये दोनों नंबर भी किसके नियरेस्ट हैं, सो बोथ द नंबर आर नियर टू द व्हाट 100। अब कैसे इसको लिखोगे आप, क्या 100 + 4 और इसको लिखोगे 100 - 4। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट्स है उसमें दोनों जो टर्म्स हैं, जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है। तो कोई बात नहीं है, इसकी भी आइडेंटिटी हमने स्टडी करी है क्या, कि अगर आपको कुछ ये ऐसा फॉर्मेशन दिखाई दे a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, a² - b²। ये तो और भी आसान हो गया हमारे लिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज करें, so using identity a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, इसको कैसे सॉल्व करके लिखते हैं a² - b²। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू होगा 100 और b का वैल्यू क्या हुआ बच्चों 4, नॉट -4। देखो इस ब्रैकेट को इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो a + b फॉर्मेशन दिख रहा है 100 + 4, और इस ब्रैकेट को अगर इससे कंपेयर करोगे तो a - b यानी 100 - 4 दिखाई दे रहा है। तो a की वैल्यू 100 हुई और b की वैल्यू क्या हुई 4 हुई। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ साइड में पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 100 + 4 मल्टीप्लाई बाय 100 - 4 इज व्हाट 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10,000 - 4 का स्क्वायर मतलब 16, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 10 - 6 इज 4 8 9 9,984। तो इसका आंसर आया 9,984। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है गिवन टू नंबर्स का, उनको सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ब्रेक करना है किसमें, बाइनोमियल में, ठीक है। और बाइनोमियल में इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि जो भी आप बेस ले रहे हैं ट्राई करना दैट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। उसमें ब्रेक करने के बाद फिर आपको कंपेयर करना है कि जो आपने बाइनोमियल के ब्रैकेट्स में आपने उनको ब्रेक करके लिखा है वो कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, बस इतना सा काम है। अब आइडेंटिटीज याद रखनी है, कौन सी मेन आइडेंटिटीज है, तो सी हियर a + b इंटू a + b, दैट मीन्स इसको हम और भी क्या बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, a - b इंटू a - b, इसको a - b का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। इन दोनों का जो ओपनिंग होता है उसमें टर्म सेम होती है, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, जो मिडिल टर्म है यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ पे माइनस होती है। एंड टर्म्स क्या जनरेटेड है, a² + 2ab + b², a² - 2ab - b²। सिमिलरली अगर एक एक बार इन दोनों में से एक एक ब्रैकेट आ जाए, मतलब a + b एंड a - b, सेम साइन ही डिफरेंट साइन के अगर ये ब्रैकेट्स आ जाए बट टर्म्स दोनों में सेम ही रहे a एंड b, राइट, तो इसको आप सॉल्व करके कैसे लिखेंगे a² - b²। एंड सिमिलरली अगेन बाइनोमियल में ब्रेक किया इस तरीके से कि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है। ऊपर में आपने देखा फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज में, इनमें जब आपने ब्रेक किया तो दोनों ब्रैकेट्स में आपकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम है, ठीक है। बट लास्ट वाली आइडेंटिटी जो है इसमें आपके पास ओनली फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकंड टर्म आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो इस ऐसी आइडेंटिटी को आप कैसे ओपन करके लिखते हैं, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + b²। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इन दिस क्वेश्चन नंबर 2। I hope you got the solution, you got the concept. So if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of my updates. Till then, bye bye, take care.